हेलो बच्चों, खोजी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम जो है आपको साबुन और डिटर्जेंट के बारे में बात करेंगे हम आपसे। ये आपका क्लास 8 में विज्ञान में जो इकाई 2 है आपका यूनिट 2, इकाई 2 यूनिट 2 में आपका ये लास्ट में है, पार्ट के लास्ट में है इसको। अब देखिए, इसमें जो है उसमें यही है कि साबुन क्या है और अपमार्जक क्या है, इसको आपको देखना है। तो जरा देखिए, पहले आप ये देख लीजिए। ये देखिए आपका लाइफ बॉय है, ये देखिए साबुन है आपका। इस तरह से देखिए, ये आपका इससे ये देखिए आपका ये लिखा है गोमती, यहाँ पे लिखा हुआ है साबुन। गोमती तो कंपनी का नाम है, ब्रांड है, ये साबुन लिखा हुआ है। देखिए इस तरह देखिए, ये आपका ये पतंजलि का है, ये भी साबुन है आपका। तो साबुन साबुन ये हो गया। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट क्या होता है, ये देखिए आपका घड़ी, यहाँ पे लिखा हुआ डिटर्जेंट पाउडर, ये डिटर्जेंट है। इस तरह देखिए घड़ी, यहाँ पे लिखा है डिटर्जेंट केक। अक्सर हम लोग गलत बोल देते हैं, कहते हैं घड़ी साबुन लेके आओ। घड़ी साबुन नहीं होता, घड़ी डिटर्जेंट केक होता है। घड़ी डिटर्जेंट बोलना चाहिए। डिटर्जेंट को हिंदी में हम कहते हैं अपमार्जक। तो घड़ी डिटर्जेंट अब बोलिएगा। इसी तरह देखिए सर्फ एक्सेल, कहते हैं सर्फ एक्सेल साबुन लेके आओ, गलत बोलते हैं। सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट लेके आओ। डिटर्जेंट केक, ये डिटर्जेंट केक है। तो ये देखिए, ये तो डिटर्जेंट केक है, लेकिन ये क्या आपका साबुन। नहाने वाले जितने भी होते हैं वो साबुन होते हैं। तो साबुन तेल से बनाए जाते हैं, तेलहार टाइप के होते हैं आपका, है ना। और ये जो आपका ये डिटर्जेंट है। तो साबुन, और आप जानते हैं कि आप प्रयोग किए होंगे, नहीं किए होंगे तो आप हमारा प्रयोग देख लीजिएगा। साबुन को अगर पानी में डालें, कठोर पानी में, कठोर पानी मतलब जो हैंडपंप वगैरह का पानी आपका निकलता है वो कठोर ही होता है, या तालाब का पानी लीजिए कठोर ही होता है। तो वो पानी ले करके उसमें अगर साबुन आप थोड़ा सा साबुन ले लीजिए, उसको घोलिए उसमें, है ना। ये वाला साबुन ले लीजिए, गोमती साबुन, उसमें साबुन को घोलिए और एक दूसरे बर्तन में लेकर के उतना ही डिटर्जेंट ले लीजिए, उसको घोलिए। तो आप देखेंगे डिटर्जेंट ज़्यादा झाग देता है और ये साबुन कम झाग देता है, डिटर्जेंट ज़्यादा झाग देता है। इसलिए आजकल साबुन लोग कम लगाते हैं, डिटर्जेंट का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। नहाने के लिए साबुन का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए, रसायन विज्ञान या विज्ञान में जो रसायन विज्ञान होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम पदार्थों के प्रकृति का अध्ययन करते हैं कि पदार्थ, कोई पदार्थ है तो किससे मिलकर बना है, किन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जैसे हवा है तो इनकी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो पता चला ऑक्सीजन से मिलकर बना है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बहुत सक्रिय गैस है, नाइट्रोजन बहुत निष्क्रिय गैस है, इस टाइप का। तो उसी तरह से हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये साबुन साबुन किससे मिलकर बना है, किन कणों से मिलकर बना है। तो साबुन के बारे में, साबुन क्या होता है, रासायनिक रूप में साबुन जो है उच्च वसीय अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। इसमें देखिए कुछ कठिन कठिन शब्द आ गए। उच्च वसीय अम्ल, अब सवाल उठता है उच्च वसीय अम्ल क्या होता है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे, अम्ल उसको कहते हैं जो H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में। तो अम्ल देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका खनिज अम्ल, खनिज अम्ल, खनिज माने खोद के निकाला, खोद के तो नहीं निकाला जाता, लेकिन खनिज तत्वों से मिलकर बनता है खनिज अम्ल। जैसे आपका HCl हो गया, है ना। तेजाब जो H2SO4 डालते हैं आप बैटरी में, है बैटरा में, वो भी आपका खनिज अम्ल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, इस तरह नाइट्रिक अम्ल हो गया, खनिज अम्ल। और एक होता है आपका वसा अम्ल। वसा अम्ल को कहते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं। वसा अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इससे आप परिचित होंगे, वसा अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो वसा अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे आप जो है, जैसे चींटी आपको डंक काट देती है, या जो आपका बर्रा बर्रा जो है, या मधुमक्खी आपको काट लेती है तो पूरा फूल जाता है, वो यही अम्ल होता है, फार्मिक एसिड। इसमें देखिए COOH ग्रुप है। इस तरह एस्टिक अम्ल, सिरका में जो पाया जाता है एस्टिक अम्ल CH3COH, गन्ने के रस से जो सिरका बनाया जाता है एस्टिक अम्ल, ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल उसको कहते हैं जिसमें COOH ग्रुप रहता है। इसका नाम आप जानते हैं, ये फार्मिक अम्ल, और इसका नाम क्या है, एस्टिक अम्ल। ठीक है। तो अम्ल, तो देखिए ये अम्ल दो टाइप के होते हैं, खनिज अम्ल और वसा अम्ल। अब देखिए ये जो आपका वसा अम्ल है आपका, ये एस्टिक अम्ल जो है आपका, इसमें देखिए खाली दो कार्बन, CH3COH, दो कार्बन आपको दिखा रहे, एक CH3, एक कार्बन ये, एक COH वाला। तो COH ग्रुप जिसमें होता है उसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसमें देखिए केवल एक ही कार्बन है। लेकिन यहाँ देखिए एक कार्बन ये और COH का कार्बन छोड़ दे तो एक ही कार्बन है। लेकिन इसमें जरा देखिए साबुन उच्च वसीय, यहाँ देखिए साबुन का एक सूत्र दिया गया है। साबुन कई मतलब कई प्रकार का होता है, कभी कभी तो बहुत सारे सूत्रों का मिश्रण होता है। तो एक सिंपल सा दिया गया सोडियम स्टीयरेट। जरा देखिए इसमें कार्बन कितने, 17 कार्बन, 17 कार्बन है। और देखिए CO है, और ये H को हटा के वहाँ Na+ आ गया, इसी इसको लवण कहते हैं।
जब किसी अम्ल में से H को हटा के कोई धातु आयन आ जाता है तो उसको लवण बोलते हैं। तो ये सोडियम स्टेरेट, तो ये उच्च वसीय अम्ल। तो उच्च वसीय अम्ल मतलब समझे, जैसे COH ग्रुप वाला अम्ल रहेगा लेकिन वो बहुत लंबी चेन रहेगी। देखिए इसी को अगर देखा जाए C17H35, तो देखिए 17 कार्बन है, इसका सूत्र अगर आप मिलाएं तो देखिए ऐसे होगा CH3 CH2 CH2 CH2। अगर पूरा संरचना सूत्र लिखें CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और फिर आपका देखिए ये COON बांड पूरा दिखा रहे हैं। चलिए ऐसे दिखा रहे हैं COO माइनस, और इसको संतुष्ट करने के लिए, उदासीन करने के लिए Na+ है। देखिए सोडियम स्टेरेट का ये आपका, इसको खोल के दिखाया कि ये, तो देखिए इतना बड़ा चेन है, इतनी बड़ी चेन है, इसीलिए इतनी बड़ी श्रृंखला, इसीलिए इसको कहते हैं उच्च वसीय अम्ल। तो वसीय अम्ल क्यों? क्योंकि CO ग्रुप है। लवण क्यों? क्योंकि H को हटा के Na+ आया है। और सोडियम लवण क्यों? क्योंकि सोडियम धातु आया है। अगर ये पोटेशियम आ जाता तो पोटेशियम लवण कहते हैं, K+ लिख देते हैं यहाँ पे। और उच्च क्यों कहा जाए? क्योंकि कार्बन की चेन बहुत लंबी है इस वसा अम्ल में। तो उच्च वसीय अम्ल का सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। अब सवाल उठता है कि साबुन बनता कैसे? तो साबुन देखिए बनता कैसे है। देखिए तेल ले लेते हैं, वनस्पति तेल, खनिज तेल नहीं, जैसे मिट्टी के तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब नहीं। वनस्पति तेल जैसे अलसी का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, है जो पौधों से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो उस तेल को ले करके, वनस्पति तेल को ले करके, और एक दूसरे पीपा में वो ले लेते हैं आप, जो पानी में ये घोल लेते हैं NaOH, यानी कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास की OH घोल लेते हैं। इसको हम कहते हैं लाई। इसको घोल करके और इसको तेल को ले लेते हैं, एक बड़े से ट्रे में ले लेते हैं, और तेल इसमें ले लिया। अब इसको इसमें मिला देते हैं, इसमें मिला देते हैं NaOH को जब पानी में घोलते हैं तो पूरा गर्म हो जाता है। फिर इसको जब मिला देते हैं तो इसमें अभिक्रियाएं होती हैं, इसमें मिला देते हैं, मिलाने के बाद अभिक्रियाएं होती हैं। अब इसको छोड़ देते हैं, फिर रात भर के लिए छोड़ देते हैं। दूसरे दिन आप देखेंगे ये जम जाता है, आपका जम जाता है। इसके ऊपर कुछ द्रव होता है जिसको कहते हैं ग्लिसरॉल, उसको हटा देते हैं, और ये जो जम जाता है उसको बर्फी की तरह ऐसे काट लेते हैं, है ना। अब तो मशीनें आ गई हैं, बर्फी की तरह काट लेते हैं। तो ये आपका जो छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं यही साबुन होते हैं। तो साबुन, सिंपल सा साबुन कैसे बनाता है? तेल ले लेते हैं, वनस्पति तेल, अलसी का तेल, नीम वाला साबुन कैसे बनता है? नीम का तेल लेकर के उसमें कास्टिक सोडा मिला देते हैं, पानी में घोल करके उसको मिला देते हैं, और फिर जम जाता है। वो गाँव में पहले बहुत बनाया जाता था, गाँव में, बाजारों में। अब तो सब लोग खरीदते हैं, बनाते नहीं हैं, लेकिन पहले लोग बना करके अपने खुद उसे नहाते थे, कपड़े धोते थे। तो साबुन ये हो गया आपका। तो साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन जल के साथ, कठोर जल के साथ कम झाग देता है। अब इसका कारण लोग, वैज्ञानिक लोग ढूंढने लगे कि भाई ये कम झाग देता है तो कोई ऐसा हम बनाएं जो ज़्यादा झाग दे, क्योंकि ज़्यादा झाग देगा तभी ज़्यादा सफाई करेगा। तब वैज्ञानिकों ने खोजा कि अगर हम ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल COO, अगर इसकी जगह पे हम सल्फोनिक एसिड लें या SO3 लें, सल्फोनिक एसिड का लवण लें, तो वो जो आपका वो जल के साथ, कठोर जल के साथ जो वो फुटका करके टूटेगा नहीं, मतलब व्यर्थ नहीं जाएगा आपका, वो पूरा झाग देगा बढ़िया से पूरा, है ना। तो ये देखिए साबुन क्या होता है ना, जैसे कठोर जल में ढेर सारे लवण घुले रहते हैं ना, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, जो कठोरता उत्पन्न करने वाले लवण होते हैं, उन्हीं से साबुन क्रिया करने में बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। इसी वजह से साबुन कम झाग देता है, जबकि डिटर्जेंट क्या है, उनसे क्रिया करने में ये बर्बाद नहीं होता। ये जो आपका तो ये उसको कहते हैं डिटर्जेंट या अपमार्जक, ये साबुन के साथ अधिक झाग देते हैं। तो इनका रासायनिक रूप क्या है? रासायनिक रूप से ये क्या है? तो रासायनिक रूप में अपमार्जक या डिटर्जेंट उच्च एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या उच्च वसीय अल्कोहल के सोडियम लवण होते हैं। अब आइए देखिए उच्च एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, उच्च एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, उच्च का मतलब हो गया बहुत लंबी चेन रहेगी। जैसे देखिए एक उदाहरण दिया है, जैसे सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, ये देखिए आपका यहाँ पे N लिखा है, CH3 CH2 N CH2। तो N का मतलब एक बहुत बड़ी संख्या है। जैसे अगर N हम 5 लिख दिए तो इसका मतलब CH3 CH2 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 5 बार। अगर यहाँ 10 लिख दिए तो यानी CH3 लिख के CH2, जैसे है ना आपका, ऐसे ही आपका 10 बार, है ना, CH2 फिर CH2 फिर ये देखिए बेंजीन रिंग है, ये सूत्र है आपका
संरचना सूत्र है। और ये देखिए SO3 Na। तो देखिए यहाँ COH की जाए COO की जाए SO3 आ गया आपका। इस तरह आपका देखिए ये अल्कोहल, अल्कोहल में देखिए OH होता है। अगर देखिए ये बहुत लंबी चेन है CH3 CH2 N का मतलब N बार CH2 है, बहुत लंबी चेन है आपका। फिर OH था यहाँ पे, यहाँ भी H था यानी अल्कोहल था ये, उस H को हटा के ये ग्रुप आ गया आपका SO3 आ गया और SO3 माइनस आयन है। और उसके बाद Na प्लस मतलब एक्चुअली SO3 H था है ना, सल्फोनिक एसिड अम्ल था, उस अम्ल में H को हटा के Na प्लस आ गया, जैसे ही आपका H था एक्चुअली। तो अगर H रहता तो इसको कहते हैं सोडियम एल्किल सल्फोनिक अम्ल। अब उस H को हटा के जब Na प्लस आ गया है ना, अरे क्या कहते हैं उसको, एल्किल सल्फोनिक अम्ल कहते हैं। जब Na प्लस आ गया तो अब इसको कह रहे हैं हम सोडियम एल्किल सल्फेट। ठीक है, तो ये डिटर्जेंट का ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे यन जो लिखे हैं, यन का मतलब बहुत बड़ी संख्या, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है 13 हो सकती है। ये आपका बदलता हुआ संख्या है, अलग अलग टाइप के आपके होते हैं। और बहुत बहुत टाइप के आपके डिटर्जेंट होते हैं, तो उनका वो उसी के हिसाब से आपका यहाँ पे यन का वैल्यू होता है 3 4 5 10 15 20 है ना, जो भी हो। तो ये अपमार्जक हो गया। अपमार्जक जो होता है आपका कठोर जल के साथ भी अधिक झाग देता है, कठोर जल के साथ भी अधिक झाग देता है। इसको आप घर पे प्रयोग करिएगा। कठोर जल के साथ भी झाग देता है, भी झाग देता है या अधिक झाग देता है, अधिक झाग देता है। और वह जो ऊपर वाला कठोर जल के साथ, यहाँ लिख सकते कठोर जल के साथ कम झाग देता है। अच्छा, अब छोटे छोटे जल्दी जल्दी बता दें आपको कि साबुन कैसे सफाई कैसे करता है। देखिए ये जो है साबुन में ये जो लंबी सी चेन देख रहे हैं ना, ये लंबा सा ये श्रृंखला, ये जो आपका साबुन या डिटर्जेंट सफाई कैसे करता है, इसकी जो ये लंबी सी जो चेन होती है, ये आपका चिकनाई से, वसा से प्रेम करती है ना, वसा प्रेमी होती है ये। और ये जो इसका जो सिरा होता है, ये जो आपका जल प्रेमी होता है। ठीक है, तो जब तो देखिए कपड़े गंदे कैसे होते हैं, जैसे आपका एक कपड़ा है, जैसे ये कपड़ा है आपका, तो कपड़े पर क्या होता है, आपके शरीर से, आपकी चमड़ी से देखिए आपका इसमें तैली ग्रंथि होती है, उससे तेल निकलते रहते हैं। वातावरण में तेली पदार्थ होते हैं, तैली पदार्थ कोई आके लग गया उसको कहते हैं ग्रीस। और उसी तेली पदार्थ में मैल आकर के, धूल उल आकर के चिपक जाता है, ये गंदा हो जाता है। तो जब हम उस कपड़े में साबुन का घोल मिलाते हैं या डिटर्जेंट का घोल मिलाते हैं, तो डिटर्जेंट क्या करता है, इस डिटर्जेंट या साबुन क्या करता है, ये जो मैल आपका लगा हुआ कपड़े पर, ये कपड़े का रेशा है, उसके ऊपर जो मैल लगा है, उसमें ये साबुन क्या करता है, इसका जो है ये देखिए आप उस मैल के अंदर अपनी पूंछ को ये डाल देता है। ठीक है, ये इसकी पूंछ जो है इस मैल के अंदर चली जाती है, फिर उसको वो तोड़ देता है, उस पूरे आपका मैल का जो लेयर होता है ना, मैल का जो अस्तर होता है, जो परत होती है, उसको तोड़ देता है। तोड़ करके आपका छोटे छोटे है ना, इसको कहते हैं हम इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण है ना। जैसे आपका दूध भी एक पायस होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, क्योंकि ये प्रतिकर्षण होता है। देखिए माइनस सीधे आप ऊपर है इनका, और जो इनकी पूंछ जो है अंदर की तरफ है, चलो इसको कहते हैं मिसेल। अब फिर जब इसको हम जो है पानी के साथ धोते हैं, तो ये सब जो है आपका, ये सब आपका जो है ये वो आपका ये छोटे छोटे जो कण होते हैं आपके, जिसमें धूल उल है और साबुन के अणु हैं, वो आपका अलग हो जाता है। इस तरह से हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। शार्ट में बहुत जल्दी जल्दी बताएं हम। और ये जो आपका फिर से देख लीजिए, देखिए हमारा जो कपड़ा गंदा होता है, उसमें तेली पदार्थ के नाते हमारे जो त्वचा से निकलते हैं तेल निकलते हैं, या वातावरण में जो तेली पदार्थ हैं, ग्रीस हैं, वो जो हमारे कपड़े पे लग जाते हैं रेशे पे, उसमें धूल उल आकर के चिपक जाता है। इस तरह से हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है। फिर जब साबुन का घोल डालते हैं, तो साबुन का ये जो सिरा है, ये आपका पानी से प्रेम करता है, जल प्रेमी। ये सिरा आपका जल प्रेमी है, और ये सिरा आपका वसा प्रेमी, तेल प्रेमी। तो ये जो इसका जो लंबे लंबे सिरे होते हैं, वो जो है ग्रीज में चले जाते हैं, ग्रीज में जो चिकनाई होता है उसमें घुस जाते हैं, जिसमें कि मैल लगी हुई है। और फिर उसको तोड़ देते हैं, तोड़ करके आपका छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, बूंदों में हैं, इसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। फिर इसको जब हम खींचते हैं तो ये जो आपका पानी के साथ बह जाते हैं। तो ये छोटे छोटे कण जो पानी के साथ बह जाते हैं, तो उसे ग्रीस जब बहता है, तो उसके साथ साथ उसके अंदर जो मैल होते हैं वो भी बह जाते हैं। इस तरह से आपका कपड़ा साफ हो जाता है। ठीक है, इस तरह से अगर कपड़ा आपको साफ रखना है, तो तेली पदार्थों से दूर रहा कीजिए, है ना। जैसे आप देखेंगे जहाँ पे तेल लग जाता है, तो वो कपड़ा ज़्यादा उनका गंदा हो जाता है, तेल का काम करते हैं। तो ये जो आपका
तो आप छोटे में आपको जो याद रखना है आपके स्तर पे कक्षा 8 में, वो और आगे भी जिसको याद रखना है आपको, तो वो यही है कि साबुन क्या होता है। रासायनिक रूप में साबुन उच्च वसीय अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं, जैसे सोडियम स्टेरेट हो गया। और अपमार्जक यानी डिटर्जेंट क्या होते हैं। रासायनिक रूप में अपमार्जक या डिटर्जेंट उच्च एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या उच्च वसीय अल्कोहल सल्फेट के सोडियम लवण होते हैं। यहाँ सल्फोनिक अम्ल आ गया, वहां पे आपका वसीय अम्ल आ गया, यहाँ पे आपका सल्फोनिक अम्ल आ गया, या सल्फेट आ गया। तो ये चीज है आपका। और ये जो है डिटर्जेंट जो वो साबुन कठोर जल के साथ अधिक झाग नहीं देता, जबकि डिटर्जेंट कठोर जल के साथ भी अधिक झाग देता है। इस बात को हम नहीं लिखे, यहाँ पे लिखे हैं। और अम्ल के बारे में बताया था, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, खनिज अम्ल, वसा अम्ल। ये तो आपका अम्ल के चैप्टर में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप जान लीजिए, अभी भी जान लीजिए, खनिज अम्ल और वसा अम्ल। खनिज अम्ल में क्या होता है, वो VH+ आयन देगा या VH+ आयन देगा, लेकिन जो वसा अम्ल होते हैं उसमें COOH समूह रहता है, COOH। तो COOH वाला जो H होता है वही खाली वही निकलता है, ये आयनित नहीं होता है। ये वाला H नहीं आयनित होगा, ये H नहीं निकलेगा, ये वाला H, क्योंकि O से जुड़ा हुआ है वो, है ना, COH। तो COH ग्रुप जिसमें होता है उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल या वसा अम्ल कहते हैं, और जिसमें COH ग्रुप नहीं होता उसको कहते हैं खनिज अम्ल, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, जो बैटरी में आप डालते हैं। तो आपका जो है ये चर्चा कहाँ से आई, ये वसा अम्ल। ये जो वसा अम्ल है, ये देखिए छोटा सा वसा अम्ल है, लेकिन आपका जो साबुन में जो वसा अम्ल होता है वो बहुत लंबी चेन वाला होता है। जैसे 17, देखिए 17 कार्बन है, उसी को हम जो है ऐसे करके आपको दिखा दिए हैं, पूरा खोल करके, इसको पूरा खोल करके दिखाएं कि कैसे सब जुड़े रहते हैं। देखिए 17 है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 हो गए। 35 देखिए, 17 दूना 34, 34 1 35, दूना करके एक जोड़ देंगे। देखिए 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, हाइड्रोजन गिन रहे हैं, 29 30 31 32 33 34 35 32 33 34 35, है ना। ये आपका जो है, तो इसको आप जो है इसको गिन लीजिएगा। तो ये जो आपका हमने आज आपको साबुन और अपमार्जक के बारे में बताया है। साबुन उच्च वसीय अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक जो है आपके एल्किल, जो लंबा सा एल्किल ग्रुप होता है, खूब लंबा सा एल्किल बेंजीन है ना, एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण होता है। या आपका उच्च वसीय अल्कोहल, वसीय अल्कोहल का मतलब जब ढेर सारे कार्बन होते हैं तो वो उसके अंदर तेल वाला गुण हो जाता है, इसलिए वसीय कहते हैं। तो उच्च वसीय अल्कोहल, बहुत लंबा सा जो अल्कोहल होता है OH ग्रुप वाला, उसमें H को हटा करके वहाँ पे SO3 ग्रुप आ जाता है, ये वाला, है ना। तो उच्च वसीय अल्कोहल का सल्फेट, सोडियम सल्फेट लवण होता है आपका, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छा नोट है। धन्यवाद।